विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। तो जी हम आ गए हैं विविध भारती की गीतमाला को लेकर, आपके लिए गीतों की फुलझड़ी लेकर। देखिए ना कितने खूबसूरत गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इन गीतों को सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। आज की गीतमाला तो बहुत ही खूबसूरत गीतों से सजी हुई है। तो आज की मोती बता दें हमने कौन से चुने हैं। आज की फिल्में हैं द ट्रेन, किस्मत, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, द्वारकाधीश, दूसरा आदमी, उस्ताद, बिल्व मंगल, देवर, अपना देश और आंचल। चलिए एक बार फिर से दोहराई देते हैं जो लोग हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए, क्योंकि फेसबुक पेज पर जुड़े लोगों को तो पता चल गया है कि आज की फिल्में कौन सी है और उन्होंने अपने विचार हमें लिखने शुरू कर दिए हैं। तो सुनिएगा, आज की फिल्में हैं द ट्रेन, किस्मत, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, दूसरा आदमी, द्वारकाधीश, बिल्व मंगल, आंचल, उस्ताद, देवर और अपना देश। चलिए तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आज हमारे श्रोता जान नहीं पाए कि इन गीतों के पीछे क्या मकसद है। कहानी तो आपने लिख दी है, आपने कुछ फिल्मों का जिक्र भी कर दिया है कि आपने ये फिल्म देखी थी या इस फिल्म से जुड़ा मसला ये है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि आज हम इन गीतों को क्यों लेकर आए हैं, इन गीतों के पीछे क्या मकसद है। जी तो हम ही बता देते हैं कि आज के गीत हैं आंखों के काजल पर। हाँ, वही काजल, वही आंखों का काजल जो आंखों को सुंदर बनाता है, आंखों को आकर्षक बनाता है ना। हमारी आंखों का काजल एक सुंदरता और आकर्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये सदियों से भारतीय संस्कृति में प्रयोग में लाया जाता रहा है सुंदरता के प्रतीक के रूप में। क्योंकि कहते हैं कि ये काजल न केवल आंखों को सुंदर बनाता है बल्कि उन्हें एक खास गहराई और अभिव्यक्ति भी देता है। जो महिलाएं खासतौर से काजल लगाती हैं उनकी आंखों में एक अलग अंदाज तो नजर आता है। तो आज आप लिखिएगा हमें कि काजल को लेकर आप क्या सोचते हैं, कि आप काजल लगाती हैं या काजल का प्रयोग करती हैं। हम तो कहेंगे कि परवीन शाकिर कहती हैं कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे भी अजीब। परवीन शाकिर कहती हैं कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजीब, हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ में। और देखिए ना, इसी काजल पर दोहे भी रचे गए हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, काजल तजे न श्यामला, मुक्ता तजे न श्वेत, दुर्जन तजे न कुटिलता, सज्जन तजे न हेत। यानी काजल कभी भी अपने कालेपन का त्याग नहीं करता और मोती कभी भी अपनी सफेदी का त्याग नहीं करता, दुर्जन कभी भी कुटिलता का त्याग नहीं करता और सज्जन भी कभी भी अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता। तो आप भी लिख भेजिए हमें काजल पर कोई शेर या कोई दोहा जो आपको याद हो। कार्यक्रम की पहली पेशकश, फिल्म का नाम द ट्रेन, स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। मुझसे भला ये काजल तेरा, मुझसे भला काजल तेरा, नैन बसे दिन रे नी सोनिए नी सोनिए। छोड़
हवा कैसी नाम है प्रेमी पागल तेरा तो संग लागे ने वे सोनिया ओ मुझसे भला ये काजल तेरा नैन बसे दिन रे नी सोनिए हमारे एक श्रोता ने लिखा था कि भाई द ट्रेन फिल्म का पता नहीं कौन सा गीत मंदाकिनी जी बजाने वाली हैं, तो हमें लगता है कि उनका ये संदेह दूर हो गया होगा, है ना। और हाँ, आज कोई प्रश्न नहीं है हमारे श्रोताओं के लिए, बस इतना ही कि आप काजल पर कोई शेर लिखकर भेजिए या फिर कोई दोहा जो हमारे बड़े बड़े जो शायर हैं लिख गए हैं या ऋषि मुनि कह गए हैं, संत मुनि कह गए हैं कि क्या क्या काजल को लेकर उन्होंने कहा है, लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। देखिए ना कितना सरल हो गया है। कोई प्रश्न नहीं है तो फिर काजल पर लिख भेजिए कोई प्यारा सा शेर या फिर प्यारा सा कोई दोहा। और अब बारी है हमारे श्रोताओं के खतों की, उनके संदेशों की। हमारी एक सखी हमसे जुड़ गई हैं इन दिनों फेसबुक पेज पर और वो लिख भी रही हैं कि मंदाकिनी जी को बहुत सारा प्यार, प्राउड ऑफ यू। तो शुक्रिया सखी, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप हमसे जुड़ी हैं और इस तरह हमारे हर कार्यक्रम से जुड़ती रहें। एक सखी लिखती है कि आज की फिल्मों में करीब 3 फिल्मों को छोड़कर बाकी सभी फिल्में देखी हुई हैं। फिल्म देवर टीवी पर देखी थी, एक पारिवारिक फिल्म, और इसी तरह से पूरी फिल्मों के बारे में वो लिखती हैं कि हमने ये कार्यक्रम सुना है और कई फिल्में देखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में मंदाकिनी जी को नमस्कार और सभी लोगों को अभिनंदन। एक श्रोता का लिखना है कि मंदाकिनी जी कहां-कहां से गीतमाला के मन के पिरो कर लाती हैं गीतों के रूप में, धन्यवाद। भाई हमें उम्मीद है कि आज के ये मोती, आज के ये मन के आपको बेहद पसंद आएंगे, है ना। ये श्रोता लिखते हैं कि
मंदाकिनी जी, विविध भारती के श्रोताओं को और सभी को, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार और गीतमाला में आपका स्वागत है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज यादों की महफिल कार्यक्रम भी जो है बेहतरीन फिल्मकार निर्देशक मनमोहन देसाई जी की फिल्मों से सजा हुआ था, उन्हें याद करते हुए, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद लिखा है। अन्य श्रोताओं ने आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें नमस्कार लिखा है, शुभकामनाएं भेजी हैं और गीतमाला को सुनने की इच्छा जाहिर की है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला में फिर से शामिल होने वाले सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज मंदाकिनी जी नमस्कार, आपका इस गीतमाला में हम अभिनंदन करते हैं हम भी स्वागत करते हैं आपका। और बहुत सारे श्रोताओं ने गीतमाला के जो मोती हैं उनके बारे में शायद आज ज्यादा सोचा नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आज की गीतमाला किन मायनों में सजाई गई है ना। तो हमने तो आपको शुरू में ही बता दिया कि आज की गीतमाला हमने काजल पर, आंखों की सुंदरता पर, यानी आंखों के काजल पर सजाई हुई है और आप इसमें लिखिए अपने शेर और कोई दोहा। ये श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला में मंदाकिनी जी और आप सभी सुनने वालों को हार्दिक नमस्कार है, प्यार भरा नमस्कार कहते हैं। और वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस खास दिवस पर हमें शुभकामनाएं भी दी हैं। ये लिखते हैं कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में आज के मनोरंजक प्रोग्राम विविध भारती की गीतमाला को प्रस्तुत करने वाली मंदाकिनी जी को हम प्यार से नमस्कार करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि काजल लगाने की परंपरा से जुड़ी मान्यताएं हैं कि दिवाली की रात दीपक से बना काजल लगाने से घर के सभी सदस्यों को बुरी नजर नहीं लगती और इस काजल के घर में दिन दोगुनी तरक्की होती है। इस काजल को लगाया जाए, इस काजल को घर के चूल्हे, दरवाजे, तिजोरी पर भी लगाया जाता है और इस काजल से कहते हैं कि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में सकारात्मकता आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में सभी गीत बहुत ही प्यारे हैं, आपको हमारा सस्नेह नमस्कार और प्रणाम। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला बहुत ही खूबसूरत गीतों से सजाई गई है और श्रोताओं ने देखिए लिखना शुरू भी कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दोहा, काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो भाई, काजल का दाग लागे ही लागे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और इसी प्रकार अन्य श्रोता भी लिख रहे हैं कि द ट्रेन 1970 में बनी फिल्म से राजेश खन्ना और नंदा मुख्य कलाकार थे। ट्रेन में मिस्ट्री पर बनी ये फिल्म थी, काफी मशहूर फिल्म है और गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये गाना हमें बेहद पसंद है। तो इस तरह से लोगों ने अपने विचार लिखने शुरू कर दिए हैं। आप भी फटाफट तैयार हो जाइए, हमें प्यारा सा शेर लिखिए, कोई दोहा लिखिए, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। और हम भी आपसे कहते हैं कि अजहर अदीब साहब फरमाते हैं कि बेख्वाबी कब छुप सकती है काजल से भी, बेख्वाबी कब छुप सकती है काजल से भी, जागने वाली आंख में लाली रह ही जाती है, जागने वाली आंख में लाली रह ही जाती है। महेंद्र कपूर की आवाज, फिल्म का नाम किस्मत, एस.एच. बिहारी के बोल, ओ.पी. नैयर का संगीत। आँखों में कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। लगा दे
गालों पर, मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, जिनमें के गुलों की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आंखों में कयामत के काजल, नशे में डूबे हैं, या आप नशे में डूबे हैं, या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आज के गानों का सामंजस्य कुछ अतिरेक है, समझने की कोशिश है लेकिन उलझने बढ़ ही रही हैं। मैंने ये गीत यानी फिल्म द ट्रेन का गीत तो सुबह सुना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब जो गीत माला में ये गीत बजेगा वहां पर पता नहीं कौन सा गीत बजने वाला है। तो आपने सुन ही लिया होगा कि आज की हमारी जो थीम थी उसके अनुरूप हमने फिल्म द ट्रेन से गीत बजाया था। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म किस्मत 1969 में आई थी। मुख्य किरदार में विश्वजीत और बबीता थे। एस.एस. बिहारी का गीत और ओ.पी. नैयर का संगीत बहुत ही खूबसूरत था, और आओ हुजूर तुमको जो गीत था आशा जी की आवाज में, ये काफी लोकप्रिय हुआ था। वहीं हमारे एक श्रोता ने तो पूरा काजल के बारे में लिख दिया है कि काजल एक पारंपरिक भारतीय सौंदर्य उत्पाद है जो आंखों के नीचे लगाया जाता है। एक प्रकार का अल्कोहल है, कोहल है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा आपने, जो आंखों को सुंदर और आकर्षक बनाने में मदद करता है। काजल के फायदे भी आपने लिख दिए हैं कि आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, आंखों की रक्षा करता है, आंखों की थकान कम करता है। नहीं साहब, आंखों की सेहत को बेहतर बनाता है। अच्छा, और आपने आंखों को लेकर बहुत ज्यादा कुछ लिखा है वैसे, कि काजल को अधिक मात्रा में भी नहीं लगाया जाना चाहिए, सही तरीके से लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो काजल के नाम पर आजकल नकली काजल आते हैं, सुरमा आता है, उन्हें कहते हैं कि आंखों में नहीं लगाना चाहिए। ये श्रोता लिखते हैं कि इनका कहना है कि आज की गीतमाला प्रोग्राम में सभी का स्वागत करता हूं, और आज की गीतमाला के गीत काफी सुंदर बन पड़े हैं। ये श्रोता लिखते हैं कि द ट्रेन का गीत हमें बेहद पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि महफिल में आज फिर कयामत की रात हो गई, आपने लगाया आंखों में काजल और बिन बादल बरसात हो गई। क्या बात है, आपने बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है कि महफिल में आज फिर कयामत की रात हो गई, आपने लगाया आंखों में काजल और फिर बिन बादल बरसात हो गई। तो आज हम भी चाहते हैं कि आप काजल से जुड़ा कोई शेर लिखें या फिर कोई दोहा। एक गायिका जिन्हें शोहरत मिली फिल्म हम के इस गाने के जरिए। कागज कलम दवाला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। जानी मानी गायिका शोभा जोशी। भी मांगे तो दे दो
मुझे कहा आगाशे जी ने, अब तुम्हें इसके आगे का सीखना है। तो उन्होंने मुझे माणिक वर्मा जी के पास भेजा। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रभात रे जी के पास सीखी, पंडित निवृत्ति बुआ सरनाइक जी से सीखी, पंडित यशवंत बुआ जोशी जी से सीखने आई। तो ये सारे मेरे क्लासिकल के गुरु हैं, और पंडित गजानन राव वाटवे जी जो पुराने जमाने के गए। और मेरी एक धारणा थी, आप कुछ भी गाओ करो, वो सीखे बगैर मत करो। 26 फरवरी शाम 4 बजे आज के मेहमान सिर्फ विविध भारती पर। जी तो विविध भारती की गीतमाला का अगला मोदी हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। फिल्म का नाम है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। मजरू साहब के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि सन 1970 की बात है ये। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पहली और आखिरी बार वी शांताराम की फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली के लिए काम करने का मौका मिला और परिणाम शानदार रहा। भव्य रूप से निर्मित इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य थे और कजरा लगा के बिंदिया सजा के गीत बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। जब अभिनेत्री संध्या ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मजरू सुल्तानपुरी को उनके नृत्य के चरणों को देखकर शब्द लिखने, गीत और लय तैयार करने के लिए कहा गया। वी शांताराम, संध्या, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मजरू सुल्तानपुरी के बीच एक लंबी बैठक हुई। संध्या ने पहले नृत्य के स्टेप्स दिखाए, पूरा नृत्य किया और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके स्टेप्स देखकर धुन और तैयार करने को कहा गया। फिर उन्होंने लता मंगेशकर और मजरू साहब के साथ मिलकर एक बेहतरीन गीत की रचना की। ये मयूर नृत्य के रूप में गीत बना और अलग शैली के साथ ये अलग रचना का एक अलग सा ही नृत्य पेश हुआ, जल बिन मछली का, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम कजरा लगा के। जी हाँ, गाने के बोल हैं कजरा लगा के।
हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला ने हमें दुविधा में डाल दिया है। 4 फिल्मों में दुनिया दिखाई दे रही है तो 5 फिल्मों में काजल और आंखें, गुलाबी आंखें, दुनिया और आंखें, ये भी तो थीम हो सकती है। ऐसा सोचा तो दुनिया की आंखों से देखकर भी द्वारकाधीश फिल्म का पता ही नहीं चल रहा है, तो हमारी बेचैनी बढ़ गई है। अब गीतमाला सुनकर ही मिट पाएगी, है ना? इंतजार रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सुनते रहिए हमारी गीतमाला। हमारी श्रोता लिख रही है कि जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली नृत्य पर आधारित फिल्म थी और ये फिल्म वी शांताराम ने बनाई थी। इस फिल्म में कोई सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक संदेश तो नहीं लगा, लेकिन इस फिल्म के गीत बहुत खूबसूरत लगे। शांताराम अपनी फिल्मों को इतने विश्वास और प्रतिबद्धता से बनाते थे कि कलात्मक दृष्टि से वे सारी फिल्में अच्छा मनोरंजन करती थी। एक श्रोता हमारी खास सखी ने लिखा है कि लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। वाह, क्या बात है। आप लिखती हैं कि लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरे आंख का पानी। बहुत खूबसूरत लिखा है। वहीं एक सखी लिख रही हैं कि काजल जितना छोटा शब्द है उतना ही करिश्माई, आंखों में पड़ जाए तो खूबसूरती में 4 चांद लग जाए, नजर न लगने का काम भी करता है। छोटे बच्चों को गले के पीछे लगाने से उनको नजर बचाने के उपक्रम में काम आता है। कहते हैं सूनी आंखों में जब ये लग जाता है तो ये आंखों में उजाले की नदी भर देता है। वाह, काजल की रेखा बड़ी सरल सी होती है मगर ये काली रेखा होती है बहुत ही विरल। आंखों में कभी कभी एक अंगुल मोटा, कभी एक फुल मोटा घट्टा बढ़ता काजल की ये रेखा अनुपम सौंदर्य की निशानी है। दिवाली की रात को दिए की लौ से काजल बनाने का भी प्रचलन इन्होंने लिखा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब ये सूनी आंखों में लग जाता है तो आंख में उजाले की नदी भर देता है और आंखों को खूबसूरत बना देता है। वहीं एक श्रोता लिखती है कि अब तो मुझे काजल लगाने की आदत सी हो गई है। अगर मैं कॉलेज में किसी दिन काजल नहीं भी लगा के जाऊं, हालांकि मैं काजल की एक महीन रेखा लगाती हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं किसी दिन कॉलेज में काजल लगाकर नहीं जाती तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, बीमार हो गया? तो इसलिए मेरे लिए काजल तो लगाना बहुत जरूरी हो गया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता फटाफट लिख दीजिए कोई शेर या कोई दोहा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि आज काजल पर आप क्या लिखते हैं। आंखों की खूबसूरती को कैसे बढ़ाता है ये काजल। हमारा अगला मोती किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है अपना देश। आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। बहुत ही प्यारा गीत। गजरा लगा के, गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। गजरा गजरा
आगे आगे दौड़ो, दिल ना मेरा तोड़ो। घुंघटा गिरा के, घुंघटा गिरा के, मुखड़ा छुपा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा हमारे एक श्रोता ने शेर भेजा कि उधार मांगा है हमने उनकी आंखों का काजल अपनी शायरी के लिए। उधार मांगा है हमने उनकी आंखों का काजल अपनी शायरी के लिए। उसने भी शर्त रखी है कि शायरी मेरी आंखों पर ही हो। हमारे एक श्रोता का कहना है कि मेरी माँ बचपन में मुझे सुरमा लगाया करती थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं सुरमा नहीं लगाता हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काजल की एक लकीर आंखों में छुपी ख्वाबों की तस्वीर है। काजल की एक बूंद आंखों में समाई प्यार की गहराई है। काजल की एक धार आंखों में बहती जिंदगी की धारा है। और काजल की एक छोटी सी लकीर आंखों में समाई जिंदगी की बड़ी सी तस्वीर है। वाह क्या बात है। अरे हमारे श्रोता तो नाराज हो गए। वो लिखते हैं कि मैंने तो कुछ कमेंट किया था लेकिन वो पूरा पहुंचा नहीं, आधा पहुंचा है। क्या काजल लगाने से पहले ही मेरे कमेंट पर नजर लग गई? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी आंखों को अधिक आकर्षित बनाने के लिए या यूं कहें कि आंखों को सुंदर बनाने के लिए महिलाएं काजल लगाती हैं। कुछ पुरुष भी ऐसा काम करते हैं, लेकिन ऐसा हमने अपने बड़े होने के बाद नहीं किया। बचपन में माँ पिता ने जरूर हमारी आंखों में काजल लगाया होगा। वहीं एक श्रोता लिख रही हैं, नमस्ते मैडम जी। वाह क्या बात है। आपने लिखा है कि दिल में न जाने कितने अरमान जगाती है जब अपनी झील सी आंखों में वो काजल लगाती है। दिल में न जाने कितने अरमान जगाती है जब अपनी झील सी आंखों में वो काजल लगाती है। वाह क्या बात है। आप लिखती हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सुन रही हूँ काजल, और ये एक ऐसा शब्द है जो मैं रोज यूज करती हूँ। मुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है। विविध भारती पर आप अक्सर सुनते हैं गीतकार एस.एच. बिहारी। अब सुनिए उनके बारे में। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। गीतकार एस.एच. बिहारी की बेटी शाहिदा बिहारी विविध भारती पर साझा करेंगी कुछ दिलचस्प बातें। उन्होंने कहा आप क्या बेचते हो? तो डैडी ने कहा दिल के टुकड़े, लेकिन वो नहीं जो किसी ने लिखा है दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। 2
गुम आज शाम 4 बजे। कार्यक्रम है उजाले उनकी यादों के। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हमारे एक श्रोता अपने संदेश में लिख रहे हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के इस कार्यक्रम में पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों को गोल्डन एरा से ही लिया है और साथ ही कालखंड का उल्लेख भी किया है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हमारे विविध भारती के कई अद्भुत कार्यक्रम हैं और ये मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर भी आने चाहिए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आज तो यादों की महफिल कार्यक्रम में आपने मनमोहन देसाई की फिल्मों के गीत बजाए, लेकिन रोटी, धर्मवीर और चाचा भतीजा के गीत भी सुनवाइए। तो हमने आपको सुनवाए हैं। अगर आपने वो कार्यक्रम सुना है तो ये गीत भी हमने आपको सुनवाए थे। वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि काजल काली हो जरूर पर नैनन के लिए हो हूर, बुरी साया से बचाती, काली नजरों को दुत्कारती, बैरी को डराती, माथे की ये बिंदी, सजनी का मान हो बस नहीं बनती आंसुओं से तेरी, जो सारी खूबसूरती तेरी बिगाड़ देती, झील सी आंखों का प्यार दुल्हन का श्रृंगार हो, काली छवि पाकर भी गोरी के लिए उपहार हो। वाह, क्या बात है। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को। फिल्म का नाम है आंचल, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। पैसे का काजल दई के न लो हमरी जान, पैसे का काजल के न लो हमरी जान, लाखों की है हमरी जान बबुआ, झिकी नकी झिकी नकी झिकी नकी झिकी नकी झिकी नकी ना। निशानी में दे जाओ ना, अरे दे जाओ ना।
एक श्रोता लिख रहे हैं कि शायद किसी रोज तुम समझ पाओ इस दिल की बेकरारी और तुम्हारी आंखों के काजल का कोई बहुत गहरा रिश्ता हो। शायद किसी रोज तुम समझ पाओ इस दिल की बेकरारी और तुम्हारी आंखों के काजल का कोई बहुत गहरा रिश्ता है। मैं जो इस आंचल को छोड़ूं तो जग में रहा क्या मेरा, अरे दुनिया को मालूम क्या है जो तुमसे है नाता मेरा, सब है झूठा कराना तेरा, हर जाए चाहे ठिकाना तेरा, दिखाए तुझे झिकनी नकी झिकनी नकी झिकनी नकी झिकनी नकी एक श्रोता ने दोहा लिखा है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। यानी काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागे है। इस दोहे का अर्थ है कि व्यक्ति कितना भी चौकन्ना हो, कितना भी बुद्धिमान हो, सतर्क हो, पर अगर वह बुरे व्यक्ति का साथ रहता है, रखता है, तो उस पर उसका पूरा प्रभाव यानी बुरा असर पड़ना निश्चित है। तो मनुष्य का स्वभाव है वो जल की भांति है जो हमेशा तरल होता है और वैसा ही बन जाता है, लेकिन काजल का स्वभाव है काला करने का। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। एक संदेश आया है कि आंखों की बातें लाखों की बातें। जी हाँ, बातों बातों में आंखें, कारी कजरारी मनमोहक आंखें, बेहद भाती हैं ये आंखें। बहुत खूब। एक श्रोता का लिखना है कि बहुत ही बढ़िया गीत है आज के इस कार्यक्रम में। और वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि काजल की कोठरी मुहावरे का अर्थ है बुरे व्यक्ति के साथ रहने से व्यक्ति पर उसका बुरा असर पड़ता ही है। इस मुहावरे का इस्तेमाल इस दोहे में किया गया है, जैसा कि उन्होंने अभी पहले भी लिखा था कि भाई काजल की कोठरी में चाहे कितना भी सतर्क होकर जाया जाए, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको उस कालेपन का जो है असर होता ही है। यानी कि अगर आपका साथ अच्छा नहीं है तो आप पर उसका असर पड़ता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तन से उसे लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में, बनूं तेरे गले का हार, कहाँ बनूं तेरे गले का हार। और ये श्रोता लिखते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद पसंद आ रहा है और लिखते हैं कि एक शेर, काजल मेहंदी पान मिसी और कंघी चोटी में हर आन, क्या क्या रंग बनावेगी और क्या क्या नक्शे ढालेगी। वाह क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्त्रियों के 16 श्रृंगार में काजल भी शामिल होता है। एक श्रोता का कहना है कि दिवाली के दिन हमारी मम्मी काजल बनाया करती थी। मुझे याद है एक बार मेरी भाभी ने मुझे लगाया था और मुझे पता नहीं चला, जब सुबह देखा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मेरी आंखों में काजल आपने क्यों लगा दिया है। और ये श्रोता लिखते हैं कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजीब, हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। जी हाँ, आपने परवीन शाकिर का ये शेर लिखा है। और ये लिखते हैं कि काजल सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, सभी को आंखों में बचपन में लगाया जाता रहा है, चाहे नवजात बच्चा हो। छठी पूजन में आंख में काजल बुआ लगाती है और इसके लिए बुआ को नेक मिलता है। नई दुल्हा दुल्हन को नजर से बचाने के लिए काजल लगाया जाता है और नवरात्रि के पहले दिन भी काजल लगाया जाता है बुरी बला से बचने के लिए। आँखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है। आँखों में काजल है, काजल में
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि 1990 के दशक में लगभग हर बच्चा काजल लगाकर ही स्कूल जाया करता था और मैं भी। तुम तो हो मेरी बहार, मेरी नजर में खिलो, कलियों से मिलके सनम, फिर आके हमसे मिलो। ऐसे तेरे नैना लड़े जैसे कोई नशा चढ़े, हाय बिंदिया हंसे चली जाए। तेरी बिंदिया दर्पण है, दर्पण में साजन है। तेरी बिंदिया दर्पण है, दर्पण में। सजन चलो बिंदिया से लेके तुम्हें दिल में उतार लिया जा। एक श्रोता ने लिखा है कि काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल को दाग लागे ही लागे भाई, लागे ही लागे। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि काजल भी श्रृंगार का एक साधन है, लेकिन ये सब आंखों में हर एक की फबता नहीं है। किसी किसी की आंखें तो काजल से सुंदरता में इतनी वृद्धि कर देती हैं कि जी चाहता है कि उन आंखों में डूबा जाए, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में काजल उतना अच्छा लगता नहीं है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की कोई खास दिन समझ में नहीं आ रही, मंदाकिनी जी जब आएंगे तब साफ होगा कि किस विशेष शब्द पर कार्यक्रम आधारित है। हुजूर, अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि आज हमने किन गानों को लिया है और आज किस विषय पर हम बात कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि एक श्रोता, हौसला तुझमें न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों का न यूं फैला होता। हौसला तुझमें न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों में यूं फैला न होता। शायद किसी रोज तुम समझ पाओ इस दिल की बेकरारी और तुम्हारी आंखों के काजल का कोई बहुत गहरा रिश्ता। वहीं एक श्रोता का कहना है कि ये जो तेरी आंखों का काजल है, दूर समुद्र में छाई हुई नीली परछाई सी है। बस यही दुआ है अब मेरी, तू मुझे इन आंखों का काजल बना लो, मैं इन झील सी आंखों में खुद को इस तरह संभालूंगा। वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि काजल जो है अपना कालापन और मोती अपनी सफेदी को नहीं त्यागता, वैसे ही दुर्जन अपनी कुटिलता को और सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल की लड़कियां काले गॉगल्स लगाती हैं तो पता ही नहीं लगता कि उन्होंने आंखों में काजल लगाया भी है या नहीं। और ये श्रोता कहते हैं, बहने ना दो ये आंखों का जल, निकल जाए ना ये काजल। वाह, बहने ना दो ये आंखों का जल, कहीं निकल ना जाए ये काजल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि काजल तजे न श्यामता, मुक्ता तर्ज न श्वेत, दुर्जन तजे न कुटिलता, सज्जन तजे न हेत। बहुत सुंदर साहब। ये लिखते हैं कि एक श्रोता, ठाव जान काजर कुठाव जान, कारीख जगह पर काजल और बिना जगह पर कालिक, आंख में काजल चेहरे पर लग गया तो कालिक। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये लिखते हैं श्रोता कि काजल तजे न श्यामता, हाँ वही, मुक्ता तर्ज न श्वेत, दुर्जन तजे न कुटिलता, सज्जन तजे न हेत। बिल्कुल सही कहा। और ये लिखते हैं कि आज की गीतमाला है तो आंखों से ही जुड़ा हुआ, आंखें चाहे गुलाबी हो या आंखों में मोहब्बत का कचरा डाला हो या कोई भी कचरा लगा के गजरा भी जब लगा लेते हैं तो बहुत ही सुंदरता बढ़ जाती है। और एक श्रोता कहती है कि काजल लगाने से हमारे आंखों को खूबसूरती मिलती है, ये नजर से बचाती है। बच्चों को काजल इसीलिए लगाया जाता है कि एक परंपरा है कि बच्चों को नजर ना लगे, और ये बच्चों को लगाया हुआ जो काजल है वो बहुत अच्छा भी लगता है। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आंखों के काजल पर आज की गीतमाला के मोती पिरोए गए हैं। काजल आंखों में डालो तो खूबसूरती बढ़ती है, किसी की नजर ना लगे इसके लिए ये कवच का काम करता है। मुहावरा भी है कि आंख में काजल डाल के निगरानी करो, लेकिन पुरुषों ने आंख में काजल डाला तो वे डाकू जैसे लगने लगते हैं। तो अभी आपने सुना था फिल्म लता मंगेशकर, फिल्म दूसरा आदमी का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। राजेश रोशन का संगीत था ये और मजरूर सुल्तानपुरी की रचना थी। काजल हो मैं बिजली हूँ तुम बादल हो, ये मेल कभी ना छूटे, ये नाता कभी ना टूटे। मैं नैना हूँ तुम काजल हो, मैं बिजली हूँ तुम बादल हो।
एक श्रोता लिख रही है कि मंदाकिनी जी, ये काजल आंखों की सुंदरता को तो बढ़ाता है, लेकिन माँ बचपन में तो काजल लगाया करती थी, लेकिन अब मुझे एलर्जी होती है और मैंने काजल लगाना छोड़ दिया है। तेरा संग रे बाजे मन का मृदंग पुलकित हुआ अंग, मैं तो रंगी हूँ शाम तेरे रंग रे। मैं सागर हूँ तुम मोती हो, मैं दीपक हूँ तुम ज्योति हो, मन से ना कभी मन रूठे, ये नाता कभी ना टूटे। मैं नैना हूँ तुम काजल हो, मैं बिजली हूँ तुम बादल हो। झांझर बाजे मुरली संग चंग गाजे, गोपियन श्रृंगार साजे, घूंघट की ओट लाजे। बार बार आए ना मौका बुझा लो रे, मन से मन की प्यास रे, आया मधु बात रे, गोपी संग काल के रात रे, ओ राधा संग श्याम के रात रे। धन नन नन धम के ढोल, खन नन नन खन के ढोल, बाजे मृदंग बोल, अंग घोल अंग डोल, खुल कर करो किलोल। मोहन को आज कोई चाहे जो मन से, तो मोहन है उसके पास रे, आया मधु बात रे, गोपी संग काल के। ये स्वर थे आशा भोंसले, मन्ना डे और साथियों की। फिल्म का नाम था द्वारकाधीश। अब तो हमारे वो श्रोता जो सोच रहे थे कि द्वारकाधीश फिल्म का कौन सा गीत होगा, उनकी ये जो शंका थी वो उनका समाधान मिल गया होगा, है ना। कितना प्यारा गीत था कि मैं नैना हूँ तुम काजल हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो काजल बहुत लगाती थी। मेरी माँ दिवाली की रात काजल पाड़ती थी, और देसी घी में मिक्स करके एक चांदी की डिबिया में रखा करती थी। ये काजल रखने वाला कजरोटा भी था। काजल लगाने के बाद जब अगले दिन हम नहाते थे तो थोड़ा बहुत काजल लगा रह जाता था, और फिर जब हम देखते थे तो आंखें बहुत ही सुंदर और बड़ी दिखा करती थी। अब तो मैं करीब नहीं के बराबर ही काजल लगाती हूँ, और अपने बच्चों के अगर लगाती हूँ तो डॉक्टर लोग भी अब काजल लगाने को बच्चों को मना करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कहीं काजल से आंखों को सजाया जाता है और कहीं नजर न लगे उसके लिए भी काजल लगा दिया जाता है। और मंदाकिनी जी, एक दिन तो हमारे नन्हे कान्हा जी के लिए भी हम काजल लगाते हैं, जो नजर से बचाने के लिए होता है। जी बिल्कुल होता है। वो एक श्रोता लिखते हैं कि काजल लगे किरकिरा, सुरमा सहा न जाए, जिस नैन में तू बसे दूजा कैसे समाए। क्या बात है। काजल लगे किरकिरा, सुरमा सहा न जाए, जिस नैनन में तू बसे दूजा कैसे समाए। बहुत खूब। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझसे भला ये काजल तेरा, ये गाना हमें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि काजल तो वैसे आंखों को अधिक आकर्षित बनाने के लिए ही लगाया जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं पर काजल लगाया हुआ बिल्कुल भी नहीं फबता है। तो शुक्रिया, मेहरबानी कि आप सभी ने आज हमारे साथ दीपमाला का, ये गीतमाला का आनंद उठाया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। चलती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।